हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का बेसिक, है ना भाई। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? पढ़ा था परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं। उसके पहले आपको एक होमवर्क दिया गया था, हमने कहा था कि उसको आपको याद कर लेना है। याद हो गया है क्या भाई? सबको हो गया याद? अच्छा चलिए ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि भाई मे भी आपको 1 to 30 दिया गया है तो आपको एक ही दिन में याद हो जाए, ऐसा नहीं है, है ना। कोई कोई तो याद कर लिया होगा, किसी किसी को पहले से वो याद है ना। वो 9th में याद कर लिया, इंटर में याद कर लिया, कहीं भी याद किए तो उनको रिवाइज ही करना है तो उनको आ जाएगा आराम से। लेकिन जिसको स्टार्टिंग से याद करना है ना, तो मे भी उसको टफ लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आप कहा गया ना 5 5 6 6 करके एक हफ्ते में याद कर डालिए, है ना। लेकिन याद कर डालिए। क्या क्या याद कर डालेंगे? तत्व का नाम, जैसे इसका नाम क्या, हाइड्रोजन, इसका संकेत H होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो आपको यही याद करना है, 1 से 30 तक याद करना है तो आप इसको याद कर लेंगे, है ना। बहुत अच्छे हैं आप लोग। देखिए, आपको अगर समझना है भाई तो फिर जो कहा जा रहा है उसको आप करते चलेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो आपने एटम और मॉलिक्यूल्स पढ़ लिया था। तो क्योंकि हम लोग देखिए जैसे क्लास में पढ़ते हैं, जो हम लोग क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, एकेडमिक वाले की बात कर रहे हैं, तो क्या करते हैं वो, अगर पीछे वाला चैप्टर जो भी जहां से वो इंड की हुआ है वो क्लास, अगले दिन जब दूसरा क्लास स्टार्ट होता है तो क्या होता है भाई, पीछे वाले का एक आध दो पॉइंट रिवाइज करते हैं जिससे उसमें क्या हो वो लाइन बनती रहे, है ना, और आपको समझ में आता रहे। नहीं तो क्या होगा, कह रहे पता नहीं कल कहाँ तक पढ़ाया गया था, समझ में नहीं आ रहा, याद ही नहीं है, और आगे नया कुछ स्टार्ट हो गया, नहीं समझ पा रहे, या फिर एक आध दिन आप क्लास मिस कर दिए तब भी नहीं आता ना। साइंस तो बिल्कुल नहीं समझ में आती, इसलिए आपको क्या करना है, क्लास मिस नहीं करना। और साइंस में वो भी आप केमिस्ट्री जिससे भागते हो आप, है ना, तो भागने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। बस आपको ध्यान देते रहना है और वीडियो को क्या करना है भाई, डेली रूटीन में, मतलब आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे, आप लगातार देखते जाएंगे। आपका देखिए, आप अपनी नोट्स भी बनाते चलेंगे। अगर नहीं बना पा रहे, सपोज दैट नोट्स में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आपको नोट्स यहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी, है ना, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे। और कोशिश करेंगे आप पढ़ाता बढ़ाते रहेंगे तो उसी साथ आप नोट बनाते भी रहेंगे, है ना, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे, जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। एटम मॉलिक्यूल, क्या पढ़े थे भाई? एटम एंड मॉलिक्यूल, जिसको आप कहते हो भाई परमाणु, परमाणु और अणु। तो इसके बारे में आपने पढ़ लिया था, है ना। आपने क्या पढ़ा था भाई, कि जो परमाणु किसे कहते हैं, किसे कहते हैं भाई परमाणु? जल्दी से बताइए। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं। हाँ, जल्दी से कमेंट में आंसर दे दिया करिए फटाक से ना, आप जल्दी से। देखिए, स्मार्ट बनिए जल्दी से, फटाफट। आपसे ये नहीं कि आपसे पूछा जा कि परमाणु किसे कहते हैं तो सर जी को देखिए क्लास में से कहते हैं, सर नीचे कर लिए, सर जी करे हमको नहीं कहा, है ना। तो ऐसे मत करिए, ऐसे जैसे कि आप देखिए इसमें देखा जाता है कि किसका आंसर जल्दी आ रहा है कमेंट में, है ना। तो आप लोग क्या करिए, जैसे क्वेश्चन पूछे अगर फटाक से उसका कमेंट में आंसर दे, जैसे एक्टिव होके पढ़ेंगे, एक्टिव होके पढ़ेंगे जल्दी समझ में आएगा, है ना। आपको न्यूट्रल होके नहीं पढ़ना, न्यूट्रल होके पढ़ेंगे तो क्या होगा, गए फिर ना, जैसे क्लास में क्या करते हैं, क्लास में बैठ गए बढ़िया टेबल पे ऐसे हाथ करके बैठ गए, ध्यान तो कहीं और चल रहा है और देख तो हम एकदम व्हाइट बोर्ड को रहे हैं, है ना, उसमें कोई इधर उधर नहीं है, एकदम बहुत ध्यान से देख रहे हैं। लेकिन कोई पूछ ले भैया क्या पढ़ा रहे थे, हाँ सर जी पता नहीं क्या पढ़ रहे थे, तो ऐसे नहीं पढ़ना, आपको एकदम एक्टिव होके पढ़ना है, सक्रिय होके पढ़ना है ना। तो चलिए ठीक है, हम लोग इसको पढ़े थे, रिवाइज कर लेते हैं। जो आप लोग कह रहे हैं, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं कि परमाणु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। परमाणु क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो फिर कह रहे हैं भैया अणु किससे मिलकर बने होते हैं? अणु जो है ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु किससे मिलकर बने होते हैं भाई? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, है ना। अब कह रहे हैं कि जो, और कुछ बताओ भाई कैसे हम पहचानेंगे परमाणु को? तो कह रहे हैं कि जो परमाणु होता है इसको क्या बोलते हैं, और विभाजित नहीं किया जा सकता। समझ रहे ना मेरी बात? कह रहे परमाणुओं को और विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि अणुओं को विभाजित किया जा सकता है। अणु को क्या करेंगे भाई, विभाजित कर सकते हैं, इनको विभाजित कर सकते हैं, किसमें? परमाणुओं में।
किसमें भाई, इधर लिख देने हैं, मैं भी आपको दिखा रहा हूं, किसमें कर सकते हैं, परमाणुओं में विभाजित कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना भाई, परमाणु से मिलकर बने हैं तो परमाणुओं में टूट सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इधर ऐसे सीरियल से लिख दे रहे हैं, जिससे आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आराम से ले सकते हैं, है ना। और ये परमाणुओं से बने होते हैं, है ना। अब कह रहे हैं कि ये विभाजित नहीं हो सकते, ये विभाजित नहीं होते। कह रहे हैं कि भाई जब, जैसे आपको समझाया जाए, देखिए केमिस्ट्री को आप व्यवहारिक में समझेंगे एकदम आसानी से समझ में आएगा। जैसे कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई 3 लोग हैं, ए बी सी हैं, है ना, 3 लोग हैं, तो कह रहे हैं कि भैया इनको बांट दो, अलग अलग बांट दो। तो आप इनको क्या किए, तीनों लोग को अलग अलग 3 भागों में डिवाइड कर दिए, ए बी सी, है ना। लेकिन कोई अकेला ए ही है, करें आप इनको भी विभाजित कीजिए, क्या इनको विभाजित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। जैसे कोई आदमी हो, 3 लोग हैं ये, तो आप कहा गया कि भाई इन तीनों लोग का एक जो ग्रुप है, कहे इनको विभाजित कर देते हैं, एक लोग का ग्रुप कर दिए। अब एक लोग अकेले हैं तो इनको तो आप विभाजित नहीं कर सकते हैं, इनको कैसे विभाजित कर सकते हैं, इनका हाथ पैर अलग कर दीजिए, हाथ अलग, पैर अलग, सर अलग, ऐसा कर सकते हैं ना। तो ये सब क्या है, हाथ पैर सर इसी से मिलकर तो उनकी शरीर बनी है भाई, तो आप उसको इसमें सेम वही कंडीशन है। तो परमाणु क्या है, परमाणु को हम और विभाजित नहीं कर सकते, यदि हमको विभाजित करना ही है तो सिर्फ किसमें कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, जिससे मिलकर वो बने होते हैं। समझ रहे हैं ना। उसके अलावा और विभाजित नहीं किया जा सकता है, केवल उनके मूल कणों में किया जा सकता है। मूल कण कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, समझ रहे हैं ना भाई। और बाकी इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। और क्या भाई परमाणु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु रासायनिक क्यों नहीं, बिल्कुल परमाणु भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेंगे, अणु भी रासायनिक, लेकिन अणु जो होगा वो विभाजित होकर भाग ले सकता है, मतलब उसमें विभाजित भी हो सकता है, लेकिन ये बिना विभाजित हुए भाग लेगा। समझ रहे हैं ना। और अणु जो होता है वो क्या होता है भाई, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन जो परमाणु है सभी ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते, है ना। इनको थोड़ा सा इनकी स्वतंत्रता, अकेले हैं तो कह भैया अकेले अकेले कहाँ जाओगे, तुमको इतनी स्वतंत्रता नहीं है ना। जाना हो तो किसी के साथ में जाओ, तो याद रखेंगे। वैसे इनमें क्या होती है, स्वतंत्रता कम होती है, और इसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, है ना। एकदम सिंपल सी बात है। चलिए अणु परमाणु के बारे में, तो अब जैसे परमाणु में क्या होता है, जैसे अकेला हाइड्रोजन है, ये क्या है भाई, परमाणु है, और ये 2 हाइड्रोजन मिल गए, H2 बन गए, ये क्या है, अणु है। देखिए सिंपल सा एग्जाम्पल है, देखिए स्पष्ट हो रहा है ये किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से ना, 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, अणु बना रहे हैं। और ये बेचारा अकेले है, अब ये किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जो आपको दिख नहीं रहा है इसमें, है ना। तो समझ में आ गया भाई, अणु और परमाणु किसे कहते हैं, रटेंगे नहीं, समझ लेंगे। हाँ, परमाणु गोलाकार होता है, बिल्कुल सही है, आप जानते हो परमाणु गोलाकार होता है, उदासीन होता है। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो डिफिनेशन में। देखिए कुछ लोग भाई कमेंट कर रहे हैं कि मैम परमाणु गोलाकार होता है, उदासीन होता है, बिल्कुल होता है, ये आपको इसके पहले बताया भी गया है कि परमाणु कैसा होता है भाई, परमाणु गोलाकार होता है, और ये क्या होता है, उदासीन होता है। तो चलिए हम इसी के बारे में बताने चल रहे थे अभी, है ना। चलिए इतना समझ में आ गया भाई, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, साथ में नोट बनाते चलेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में, है ना भाई। चलिए तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, कहाँ आते हैं अपने टॉपिक पे, किस पे, हाँ परमाणु पे। हाँ एक्टिव रहेंगे भाई, नहीं तो फिर कहाँ समझ में आएगा, नहीं तो हम कहेंगे किस पे, बैठ गए, क्योंकि ध्यान से तो देख ही नहीं रहे, बस खाली वीडियो चल रही है ना। तो अब जो आपने कहा उसी को हम उसी की बात स्टार्ट करने वाले हैं, वही करने चले। आपने कहा कि जो परमाणु होता है वो गोलाकार होता है, परमाणु जो होता है वो गोलाकार होता है। और फिर आपने एक चीज और भी कहा, ये तो इसका आकार हो गया, परमाणुओं का आकार क्या होता है, गोलाकार होता है। और कह रहे हैं कि लेकिन ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं,
आप कह रहे हैं उदासीन का क्या मतलब होता है ना? कह रहे उदासीन को न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? न्यूट्रल बोलते हैं। ये उदासीन होते हैं। उदासीन का सेंस क्या होता है कि ना तो इन पर कोई धनायन होता है और ना ही कोई ऋणायन होता है। अब धनायन ऋणायन का सेंस, ना इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और ना कोई निगेटिव चार्ज होता है। अर्थात जितना इसमें पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या होंगे? एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ रहे हैं? हम आपको समझा रहे हैं। सपोज दैट जैसे दो लोग हैं, हमने क्या हर बात अपने से जोड़ेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। दो लोग हैं ए और बी, है ना? अभी कह रहे हैं कि एक कोई सामान लेना, उनके पास 1 रुपया कम है, तो कह रहे हैं कि चलो भैया 1 रुपया हम बी से ले लेते हैं। ये गए 1 रुपया बी से लिए, तो 1 रुपया ये लिए, तो आप बताइए जो पैसा लेता है या फिर जो कुछ सामान लेता है वो क्या होता है? धनी होता है, कर्जदार होता है? वो कर्जदार होता है। तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। उस पर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। और जो दिया वो धनी है, उसके पास है तभी तो दिया, उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो अब इनको बोलते हैं, ये ए और बी कैसे हो गए? आवेशित हो गए। ये ए और बी कैसे हो गए? आवेशित हो गए। और एक पर कौन सा आवेश है? धनावेश। और एक पर कौन सा है? ऋणावेश है। तो जिस पर धनावेश है उसको हम बोलते हैं धनायन। जिस पर धनावेश है उस पर क्या बोलते हैं? धनायन। इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन, है ना? और जिस पर ऋण आवेश है उसको क्या बोलते हैं भाई? ऋणायन। और इसको क्या बोलते हैं? अयनायन। हिंदी में क्या, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अयनायन। किसी कोई दिक्कत नहीं? अब देखिए इन्होंने, अभी इनको जरूरत थी, इन्होंने इनसे लिया। अब क्या करें कि ये इनका जो पैसा लिए हैं ये वापस कर दें इनको। समझ रहे हैं ना? अब ये इनको वापस कर दें तो क्या होगा? जो माइनस था, इन्होंने 1 रुपया लिया था वो उनको दे दिया, तो अब देखिए इनका माइनस खत्म, है ना? इनका कर्ज खत्म हो गया और इनका प्लस भी खत्म हो गया। देखिए एक माइनस गया इधर, प्लस की तरफ खत्म। मतलब अब दोनों पर ना कोई चार्ज नहीं है, इन्होंने किसी से कोई लेन देन नहीं किया है, तो ये कैसे होंगे? ये उदासीन है, इन पर कोई चार्ज नहीं है। अब ये दोनों लोग कैसे हो गए भाई? उदासीन हो गए। समझ में आ गया उदासीन की बात? समझ में आया? जब किसी परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, या कोई परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आदान, प्रोटॉन का करता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं किया है, तो क्या होगा? वो उदासीन होगा। समझ रहे हैं ना? जैसे कोई परमाणु लिखते, इसे भी आपसे कहते हैं भैया सोडियम का परमाणु लिखे, तो आप ऐसे ही तो लिखते हो। कैल्शियम लिखिए ऐसे, पोटेशियम लिखिए ऐसे, टाइटेनियम लिखिए ऐसे, ऐसे ही तो लिखते हैं। क्या इस पर कोई चार्ज लगाते हैं? नहीं ना, क्योंकि ये परमाणु है, या तत्व भी बोल सकते हैं। और आपने पढ़ा है कि परमाणु या तत्व क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। इसीलिए आप उस पर कोई चार्ज नहीं लगाएंगे, है ना भाई? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं? बहुत अच्छे। लेकिन अगर यही तत्व इलेक्ट्रॉन, यही परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर ले, जैसे अभी आपने क्या कहा था, 1 रुपया दिया और 1 रुपया लिए, इलेक्ट्रॉन का, तो वैसे यहाँ पर रुपया नहीं, यहाँ पर जो परमाणु या तत्व होंगे वो रुपया से उनको कोई काम नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेंगे। समझ रहे ना मेरी बात? तो जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर लेंगे तो उन पर आवेश आ जाएगा। तो अब उन पर आवेश आ गया तो वो क्या हो गए? आवेशित हो गए, वो आयन में कन्वर्ट हो गए। अब क्या है भाई? अब वो उदासीन नहीं रहे। समझ रहे हैं ना? तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग आगे। समझ में आ गई परमाणु के उदासीनता की बात? उदासीन कैसे होते हैं भाई, है ना? अब गोलाकार कैसे होते हैं इसकी भी बात पढ़ लेते हैं। समझ रहे हैं ना? परमाणु गोलाकार कैसे होते हैं? देखिए जो परमाणु होता है, समझ रहे हैं ना, उसके आपने पढ़ा कि जो परमाणु होगा वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। यही तो पढ़ा आपने। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इन पर आवेश कितना होता है, चार्ज कितना होता है ना? कौन सा, कितना नहीं, कौन सा होता है? निगेटिव पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और इस पर कोई आवेश नहीं होता, इस पर कोई आवेश नहीं होता। समझ रहे हैं ना? ये न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। समझ रहे हैं ना? तो
अब देखिए क्या हुआ कि यदि उस परमाणु या तत्व पर निगेटिव लगा है, मतलब माइनस का निशान लगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन किसी और परमाणु का लिया है। अगर प्लस लगा है तो इसका मतलब अपना किसी और को दिया है ना। तो अब चलते हैं, तो कह रहे हैं कि कैसे हम जानेंगे कि कोई परमाणु है भाई, कोई परमाणु या तत्व है, तो हम कैसे जानेंगे भाई कि किसमें इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है। तो बिल्कुल आपको बताया जाएगा। कैसे जानेंगे आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लेंगे तभी हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। जैसे कोई भी हमने तत्व ले लिया, जैसे हमने ले लिया कार्बन, कह रहे हैं ये क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, अभी हम बिल्कुल समझा रहे हैं। ये कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, आपको याद करने का जो टेबल दे गई थी उसमें लिखा होगा, और इसका परमाणु भार 12 होता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको परमाणु भार भी याद करना पड़ेगा क्या। आपको परमाणु भार याद करने की जरूरत नहीं है, लगभग लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें परमाणु भार दिया रहता है ना। परमाणु क्रमांक, सिंबल उसका और उसका नाम याद कर लेंगे, यही सफिशियंट है आपके लिए, है ना। हाँ, और ज्यादा बर्डन की जरूरत नहीं है। तो अब ये होता है, तो अब कह रहे हैं कि इसमें जो ये 12 लिखा है, ये क्या होता है, परमाणु भार होता है। ये क्या होता है भाई, परमाणु भार होता है। इसको क्या बोलते हैं भाई, एटॉमिक वेट। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट बोलते हैं। और ये जो लिखा होता है, ये क्या होता है भाई, परमाणु क्रमांक होता है। ये क्या होता है भाई, परमाणु क्रमांक होता है। इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब कह रहे हैं परमाणु क्रमांक कैसे हम समझें। देखिए, आप जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं, है ना, जो अभी जिसको हम दीर्घाकार आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं, जो अब आप पढ़ते हैं आवर्त सारणी मॉडर्न टाइम में, पहले की बात नहीं कर रहे, जो आवर्त सारणी क्योंकि चेंज हुई है 2-3 बार ना, है ना। तो जो मॉडर्न पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी, उसमें जो है तत्वों या परमाणुओं को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, यही परमाणु क्रमांक। तो उस आवर्त सारणी में जिस सीरियल से तत्वों का रखा गया है, उसका जो सीरियल होगा या उसका जो क्रम होगा आवर्त सारणी में तत्वों के रखने का, वही उसका क्या होता है, उस परमाणु का क्रमांक होता है। जैसे आपका क्या होता है, आपका रोल नंबर नहीं होता जिसको अनुक्रमांक बोलते हैं भाई। तो आपकी एग्जाम का सीटिंग प्लान है, क्लासरूम का जैसे कर रहे हैं कि ये कोई है, मान लीजिए कौन है, रवि है, कोई भी होंगे रवि, है ना। कह रहे कि रवि दूसरी सीट पर तीसरे नंबर पर बैठेंगे, ऐसे सीरियल में, है ना। तो इनका ये रवि का क्रमांक है। तो वैसे आपका ये जो कार्बन है, जो आवर्त सारणी आपकी है ना, ऐसे आवर्त सारणी है ना, समझ रहे हो तो ऐसे कुछ ऐसे। यहाँ पर क्या है भाई, एस ब्लॉक है, यहाँ पर डी ब्लॉक है, यहाँ पर पी ब्लॉक है, और नीचे क्या है, एफ ब्लॉक है। ये दोनों ऐसे कुछ आवर्त सारणी बढ़े है ना, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो आपका कार्बन यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर बोरान है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन, है ना। तो ये कार्बन है। तो वहां पर जो उसका क्रम है आवर्त सारणी में, जो वहां पर जिस पॉइंट पे वो रखा गया है, उसकी जो क्रम संख्या होगी, यही इसकी क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। वही इसकी क्या कहलाती है भाई, परमाणु क्रमांक कहलाती है ना। तो अब कह रहे हैं कि जो परमाणु क्रमांक होता है और उसके अलावा जो आपका ये लिखा गया, ये इसका क्या होता है, परमाणु भार होता है। याद रखेंगे भाई, है ना, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो चलिए हम लोग और समझते हैं कुछ जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। अब देखिए हम लोग कैसे जानेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है भाई, किसी परमाणु या तत्व की बात हम कर रहे हैं, परमाणु या तत्व की बात कर रहे हैं, हम आयन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। किसी परमाणु या परमाणु में परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, बराबर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
समझ रहे हैं ना। और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो आप रूल फटाफट लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे, है ना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, तो अब जैसे आपको निकालना है कार्बन 12 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, तो मे भी शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको निकाल लेंगे ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितना, कह रहे प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक बराबर 6, और इलेक्ट्रॉन कह रहे इलेक्ट्रॉन भी परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, तो ये भी 6, और न्यूट्रॉन भाई कितना, कह रहे इसमें से इसको घटा दो 12 माइनस 6 बराबर, तो सब 6 ही हैं इसमें, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 6। किसी कोई दिक्कत है भाई, निकाल लेंगे, अब कोई भी दिया जाएगा, चलिए निकाल के दिखाइए, फटाफट निकाल के बताइए जल्दी से, जल्दी बताएंगे। बहुत अच्छा, कुछ लोगों ने भाई कमेंट किया, बहुत अच्छा। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोटॉन इसमें 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, और न्यूट्रॉन 12 होंगे। सही है भाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, निकाल के देख लेते हैं। आपने कहा प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक 11 हो गया, और इलेक्ट्रॉन बराबर भी परमाणु क्रमांक 11 हो गया, और न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक 23 माइनस 11 बराबर 12। ये तो है ना भाई, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, है ना। तो अब निकाल लेंगे भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसमें का एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है। कैसे पूछता है, क्या आप लोग समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक जानते हैं, उसका क्वेश्चन पूछता है ना। समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक जानते हैं नहीं, तो चलिए उसी के साथ समझ लेंगे, तो फिर उसका क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, है ना। समस्थानिक, देखिए नाम से क्लियर है, आइसोटोप, समस्थानिक, समभारिक, है ना, इसे क्या बोलते हैं, आइसोटोप, आइसोबार, है ना। समस्थानिक क्या होता है, देखिए इसका नाम स्पष्ट है, समस्थानिक, अर्थात जिसका स्थान समान हो, अर्थात क्या लिख सकते हैं, जिसका स्थान समान हो। देखिए एकदम सही से समझेंगे, रटेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं तो भूल जाएंगे। जिसका स्थान समान हो, स्थान समान हो, जिसका मतलब किसी आदमी का नहीं, जिस परमाणु का, ऐसे लिखते हैं ना, नहीं तो आप लोग कहोगे किसी आदमी की बात कर लोगे। जिस परमाणु का, चलिए फिर से लिखना पड़ेगा, स्थान समान हो, कहाँ भाई, आवर्त सारणी में, समझ रहे ना, उसे समस्थानिक बोलेंगे। और तो आप कहेंगे ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न में, देखिए परमाणु क्रमांक समान हो जाएगा लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। और जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न लेकिन परमाणु भार समान होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, समभारिक। देखिए एकदम सिंपल सा है, याद रखेंगे, जिसके आगे लिखा समभारिक मतलब भार समान, समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक समान, है ना। तो आप कहेंगे ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, समस्थानिक बोलते हैं। और ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उनको समभारिक बोलते हैं।